हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एमके क्लासेस में। तो गाइस, आप सब जानते हैं हमने टेलीग्राम क्विज़ेस स्टार्ट कर दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और मैं लेके आ चुका हूं टेलीग्राम क्विज़ नंबर 10 की एक्सप्लेनेशन वीडियो, जो कि हमारी रहेगी अकाउंटेंसी की जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होती है उसके ऊपर गाइस। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम क्विज़ेस को अटेंड नहीं किया है गाइस, जाइए विजिट करिए हमारे टेलीग्राम चैनल एमके क्लासेस को और अटेंड करिए हमारे सभी क्विज़ेस को और कंपीट करिए टॉपर्स के साथ गाइस। और अगर आपको कोई भी डाउट किसी भी क्विज़ में आता है तो नेक्स्ट डे हम यूट्यूब पे उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो जो होती है वो अपलोड करते हैं, तो वहाँ से आपके सभी जो क्विज़ में डाउट होंगे तो वो वहाँ से क्लियर हो जाएंगे गाइस। चलिए हम बिना किसी देरी के आज की वीडियो पे मूव करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप सब अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द ओनर्स आर कंसीडर्ड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस। वो कौन सा कंसेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग जो ओनर्स होते हैं उनको बिजनेस से अलग माना जाता है, या फिर आप बोल सकते हो बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी माना जाता है अकाउंटेंसी में। वो कौन सा कंसेप्ट है वो आपको बताना है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, या फिर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। गाइज, ये सभी कंसेप्ट आपने अकाउंटेंसी में पढ़े होंगे। बताइए इसमें से कौन सा कंसेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग जो ओनर्स होते हैं उनको बिजनेस से अलग माना जाता है, कंसीडर अलग किया जाता है। तो गाइस, वो आपका कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, याद रखिएगा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी माना जाता है बिजनेस ओनर से। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट all the transactions are measurable in terms of money or recorded in the accounts। आपको यहाँ पे बताना है वो कौन सा कंसेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस जिनको आप मनी वैल्यू में मेज़र कर सकते हो वही आप अकाउंट्स में जो है रिकॉर्ड करते हो। ऐसा कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप करते हो वो आपको बताना है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, या फिर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो गाइस, याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका होगा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो जिनको आप मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द अमाउंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल बाय सेलिंग असेट्स, गुड्स और सर्विसेज इज नोन एज। आपको गाइस यहाँ पे बताना है जो अमाउंट आप रिसीव करते हो गुड्स को सेल करने के बाद उसे आप क्या कहते हो। रिसिप्ट, प्रॉफिट, इनकम, या फिर गेन। यानी कि जो अमाउंट आपको मिला या मिलेगा बाय सेलिंग द गुड्स आर सर्विसेज उसे आप क्या कहते हो। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है रिसिप्ट्स। ठीक है, रिसिप्ट आप उस अमाउंट को कहते हो जो आपको मिल चुका है या फिर मिलेगा बाय सेलिंग गुड्स आर सर्विसेज। क्लियर है गाइस, होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कैपिटल इज इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए गाइस, कैपिटल कौन सी लाइबिलिटी होती है। कैपिटल आप सब जानते हैं क्या होती है। वो मनी जो बिजनेस ओनर जो होता है बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो वो एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है, क्योंकि आप सब जानते हैं बिजनेस ओनर जो होता है वो बिजनेस का एक इंटरनल यूज़र होता है। तो इंटरनल यूज़र जो मनी इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल लाइबिलिटी होगी वो बिजनेस के ऊपर। ठीक है गाइस, एक्सटर्नल लाइबिलिटी कौन सी होगी बिजनेस के ऊपर, जो मनी बिजनेस जो है बैंक से बारो करेगा या फिर थर्ड पार्टी से बारो करेगा वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होगी बिजनेस के ऊपर। वेयरएज इंटरनल लाइबिलिटी वो होगी जो बिजनेस ओनर जो है वो इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में। तो यहाँ पर क्लियरली जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा इंटरनल लाइबिलिटी। क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The accounts in which the credit sale of merchandise or services are placed is known as। आपको बताना है उस अकाउंट को हम क्या कहते हैं जहाँ पर हम सभी क्रेडिट सेल्स जो हम गुड्स या मर्चेंडाइज की करते हैं उनका जहाँ पर हिसाब किताब रखते हैं उन अकाउंट्स को हम क्या कहते हैं। नोट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल, या फिर डिस्काउंट रिसीवेबल। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है वो अकाउंट जिसमें हम सभी उधार का जो बेचते हैं सामान उसका हिसाब किताब रखते हैं उस अकाउंट को हम क्या कहते हैं गाइस, तो उसे हम कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा गाइस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। द अनसोल्ड मर्चेंडाइज ऑफ बिजनेस ऑन पर्टिकुलर डे इज कॉल्ड।
किसी भी पर्टिकुलर डे में जो आपकी अनसोल्ड गुड्स रह जाते हैं उनको आप क्या कहते हो? परचेज रिटर्न, स्टॉक या फिर इन्वेंट्री, बैड डेट्स या फिर सेल्स रिटर्न। तो गाइस आपको यहाँ पे बताना है जो अनसोल्ड गुड्स रह जाते हैं बिजनेस में किसी भी पर्टिकुलर डे में, तो उसे हम क्या कहते हैं गाइस? उसे हम कहते हैं स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। क्लियर है गाइस? चलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द डॉक्यूमेंट गिवन बाय द सेलर टू द बायर फॉर क्रेडिट सेल्स इज कॉल्ड। आपको यहाँ पे बताना है जब भी कोई सेलर, ठीक है, सेलर जो है उधारी पर सामान किसी को बेचता है तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट देता है बायर को? ठीक है, द डॉक्यूमेंट गिवन बाय द सेलर टू द बायर फॉर क्रेडिट सेल्स, कैश मेमो, बाउचर, इनवॉइस या फिर नन ऑफ दिस। तो गाइस हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई सेलर जो है उधारी पर सामान बेचेगा तो वो उसे एक, जो बायर होगा उसे एक इनवॉइस देगा। ठीक है, इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज गिवन बाय द सेलर टू द बायर फॉर क्रेडिट सेल। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच कंसेप्ट रिप्रेजेंट द assumptions ऑफ लॉन्ग पीरियड एग्जिस्टेंस ऑफ ए बिजनेस। आपको यहाँ पे बताना है कौन सा कंसेप्ट जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका जिसमें हम अजम्पशन मानते हैं कि जो आपका बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म जो है एग्जिस्ट करेगा। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, मटेरियलिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट या फिर मैचिंग कंसेप्ट। तो गाइस बताइए इनमें से कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग या आप जो है ये एज्यूम करके चलते हो कि ये जो आपका बिजनेस है वो लॉन्ग लास्ट करेगा या फिर लॉन्ग पीरियड तक जो है एग्जिस्ट करेगा। तो गाइस ये आप मानते हो अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में आप क्या एज्यूम करके चलते हो कि जो आपका बिजनेस है वो लॉन्ग पीरियड के लिए एग्जिस्ट करेगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द राइट्स एंड क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर्स और ओनर अगेंस्ट द असेट इज कॉल्ड। जो भी राइट और क्लेम आउटसाइडर्स जो है आपके एसेट, किसी भी कंपनी के एसेट में जताते हैं वो क्या होती है गाइस? ओनर्स इक्विटी होती है, लाइबिलिटी होती है, इक्विटी होती है या फिर नन ऑफ दीज होती है। ठीक है, किस हक से जो है वो अपना राइट या फिर क्लेम किसी भी कंपनी के एसेट में जता सकते हैं गाइस? वो जता सकते हैं क्योंकि उन्होंने उस कंपनी के जो है शेयर्स खरीदे होंगे, यानी कि इक्विटीज़ उनके पास होंगी उस कंपनी के। ठीक है, उस कंपनी की इक्विटीज़ उनके पास होंगी, तो जो भी राइट्स एंड क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर्स या फिर ओनर्स अगेंस्ट द असेट, ठीक है, किसी भी कंपनी के एसेट के जो है ऊपर अगर कोई भी आउटसाइडर जो है अपना राइट या फिर क्लेम जता रहा है तो वो क्यों कर पा रहा है ऐसा? क्योंकि उसने जो है उस कंपनी की इक्विटीज़ जो है या फिर शेयर जो है वो खरीदे हैं। क्लियर है गाइस? ऑप्शन सी जो है आपको यहाँ पे राइट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द डिस्काउंट कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। आपको यहाँ पे बताना है लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स के ऊपर जो भी डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट, रिबेट, ट्रेड डिस्काउंट या फिर नन ऑफ दिस। बताइए गाइस आप सब ने ये की टर्म्स जो है पढ़ी होंगी कि जो डिस्काउंट अलाउ किया जाता है लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स पे उसे हम कहते हैं गाइस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, याद रखिए गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कंटीजेंट लाइबिलिटी या फिर नन ऑफ दिस। तो गाइज आपको यहाँ पे बताना है बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, फिर कंटीजेंट लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए गाइस। मान लीजिए आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड में आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके बैंक अकाउंट में सफिशेंट मनी नहीं भी है तब भी आप उनसे जो है ज़्यादा पेमेंट भी कर सकते हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू, लेकिन शर्त एक है कि आपको विद इन ए शॉर्टर पीरियड वो मनी जो है बैंक को वापस भी करनी होती है। तो वही जो मनी फॉर ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम जो है बैंक अकाउंट होल्डर को मिलती है उसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो वो एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है किसी भी कस्टमर के ऊपर। ठीक है, कोई भी जो बैंक अकाउंट होल्डर होगा अगर वो विदड्रॉ कर रहा है क्रेडिट कार्ड के थ्रू एक्स्ट्रा मनी जो कि उसके अकाउंट में है भी नहीं, उससे भी ज़्यादा जो मनी जो है वो विदड्रॉ कर रहा है, वो एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है उसी अकाउंट होल्डर के ऊपर, क्योंकि उसे विद इन ए शॉर्टर पीरियड के अंदर जो है बैंक को वो मनी जो है वो वापस लौटानी होती है गाइस। क्लियर है? तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जो है इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। आपको यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी है जो फाइनेंशियल करेक्टर की नहीं है।
परचेज ऑफ असेट ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ असेट फॉर कैश, विदड्राइंग ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज। काफ़ी इजी क्वेश्चन है गाइस, आप सबका राइट आंसर मार्क होना चाहिए। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, आप सब ने पढ़ा भी होगा। परचेज ऑफ असेट ऑन क्रेडिट ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी या फिर आप बोल सकते हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। परचेज ऑफ असेट्स फॉर कैश भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। विदड्राइंग ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस ये भी एक ट्रांजैक्शन है जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर की है। वेयर स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज जो है वो एक फाइनेंशियल कैरेक्टर की जो ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सभी का क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन होगा ये इस पूरे सेट ऑफ क्वेश्चंस का। इसमें से सबसे इजी क्वेश्चन यही है, गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड। गुड्स जो कि विदड्रॉ करता है कोई भी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, कैश, ड्राइंग्स, कैपिटल या फिर नन ऑफ दिस। तो गाइस जो भी गुड्स या फिर कैश जो है विदड्रॉ करता है कोई भी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड्स, इनमें से गुड्स कौन कौन से हैं। मशीन्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, फर्नीचर्स परचेज्ड फॉर सेल, बुक्स एंड स्टेशनरी परचेज्ड बाय बुक सेलर या फिर ऑल ऑफ अबव। इनमें से आपने बताना है गुड्स कौन कौन से हैं। मशीन्स परचेज़ की गई हैं बेचने के लिए, ये भी गुड्स होंगी गाइस। फर्नीचर परचेज़ किया गया है बेचने के लिए, तो ये भी जो है गुड्स होंगी। बुक्स एंड स्टेशनरी परचेज की गई हैं बुक सेलर के द्वारा। क्यों परचेज़ की गई हैं बुक सेलर के द्वारा, क्योंकि वो उनको बेचेगा, तो ये भी गुड्स होंगे। ऑल ऑफ अबव जो है गाइस यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द सेल्स इज़ आल्सो कॉल्ड एज, जो सेल्स होती हैं उनको आप दूसरे नाम से भी जानते हो, वो नाम क्या है, ट्रांजैक्शन, सेल रिटर्न, टर्नओवर या फिर परचेज रिटर्न्स। बताइए गाइस सेल्स का दूसरा नाम क्या है, या फिर सेल्स को हम और किस नाम से जानते हैं, और क्या कह सकते हैं, या फिर तो सेल्स को गाइस टर्नओवर भी कहते हैं। ठीक है, तो सेल्स इज़ आल्सो कॉल्ड एज टर्नओवर। क्लियर है गाइस, तो ये था हमारा 15th क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन था इस सेट का। होप आपको वीडियो पसंद आई हो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस को ज्वाइन करिए गाइस। ठीक है, MK क्लासेस इस तरह से टाइप करिए और ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। और वहाँ पर हम डेली क्विज़ेज़ लेते हैं, 2 क्विज़ेज़ होते हैं, एक 12 बजे होता है और एक 7 बजे। ठीक है, दोनों क्विज़ेज़ को अटैम्प्ट करिए और टॉपर्स के साथ compete करिए। अगर आपको कोई डाउट आएगा तो नेक्स्ट डे जो एक्सप्लेनेशन वीडियो होगी उस क्विज़ की वो देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे गाइस। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए और आपकी जो तैयारी है हमारे साथ रेगुलर बेसिस पर बनी रहे गाइस। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।